बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वो आलम इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत ज़ुबानों पर अबूर रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोलों और तातारियों से तातारियों में, यूनानियों से यूनानी में, हबशियों से उनकी ज़बान में और इस तरह दूसरी अक़वाम से उनकी ज़बान में गुफ्तगू करने की महारत रखता था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह एक गुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था, लिहाजा उसने उस दौरान में मुख्तलिफ ज़बानों में महारत हासिल कर ली थी। वक्त की आंख ने उसे कभी एक गडरिये की सूरत में दश्ते के चाश में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने उसे कभी दमिश्क शहर में बर्दा फरोशों की मंडी में एक गुलाम की हैसियत से बिकते देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के उमरा की नौकरी और चाकरी करते हुए वक्त गुजारा और कभी रिज़्क़ गाह में एक सफ शिकन लश्करी के संग में भी देखा गया और कभी वक्त की तेज आंख ने उसे इस्लामी लश्कर के सलार आला की हैसियत से भी देखा। मशहूर अमरीकी मौर्रख हेराल्डियम इसके मुतल्लिक लिखता है, उसे अपने सिवा किसी पर एतबार ना था, इसलिए वो भेस बदल कर खुद गश्त लगाता और अपने लिए खुद ही दुश्मनों की मुखबरी करता था। वो अपने हम प्याला हम नवाला साथियों को छोड़कर तन्हा निकल जाता। कभी इसे मिस्र में देखा जाता और कभी वो दूसरे दिन फलस्तीन में नमूदार होता। 4 दिन बाद लोग उसे अरब के रेगिस्तानों में देखते और उसके चंद दिन बाद वो खाना बदोशों की सी तेज रफ्तारी किसी दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। जिन दिनों वो आलम इस्लाम का सुल्तान बना, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमला आवर होकर इनके बेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया था और हलाकू खान मुसलमानों के इलाकों में दनदनाता फिरता था। एक दिन एक मंगोल मुगन्नी के भेस में वो अकेला और तन्हा हलाकू की सल्तनत में दाखिल हुआ और करिया करिया चल फिर के जासूसी करता रहा। चूँकि वो मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखता था और जासूसी में भी महारत का हामिल था, इसलिए किसी को शक न हुआ कि वो मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक दुकान में खाना खाया और अपनी अंगूठी जानबूझकर एक महफूज जगह पर रखा है। उसके बाद वो अपने इलाके में आ गया और एक कासिब भेज कर हलाकू खान को कहलाया, मैं तुम्हारी मुमलिकत में हालात का मुआयना करने फलां जगह गया था, फलां शहर में फलां दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया हूँ, मेहरबानी करके वो अंगूठी तलाश करके मुझे भिजवा दो, क्योंकि वो अंगूठी मुझे बेहद अजीज है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की इस जुर्रत और जसारत पर शशदर रह गया और वो इसकी दलेरी से ऐसा मरूब हुआ कि उसकी अंगूठी तलाश करके उसकी तरफ भिजवा दी। मंगोलों को जब खबर हुई कि मुसलमानों को सुल्तान खुद भेस बदल कर इनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो उन पर सुल्तान की हिम्मत और शुजाअत की वजह से एक दहशत और खौफ तारी हो गया था और वो सोचने लगे थे कि जिस सल्तनत का हुक्मरान इस कदर जर्री और जुर्रतमंद हो, उसके लश्करियों का क्या आलम होगा और हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। इन दिनों क्योंकि बहराए रोम के साथ साथ मगरब के सलीबियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना लिए थे, जहाँ से निकल कर वो मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग की इब्तिदा करते थे। इनमें ज्यादा नामवर अंताकिया का हाकम बोहिमेंट था। सुल्तान एक मर्तबा एक नसरानी जायर का भेस बदलकर सलीबियों के मकबूजा इलाकों में जा दाखिल हुआ और कई माह तक इनके अस्करी इस्तेहकामात, कलों और दूसरे कई मुकामात का जायजा लेता रहा। वो तकरीबन 22 ऐसे कले देखने में कामयाब हो गया जो इन दिनों सलीबियों की अस्करी कुव्वत का मरकज थे और ये सारा काम इसने तने तनहा और इसके बाद इसने एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की। इसने एक कासिद और एलची का रूप बदला और जंगल में एक हिरन का शिकार करके वो हिरन लेकर इंताकिया के बादशाह बोहिमेंट के दरबार में हाजिर हुआ और उसे वो शिकार पेश करके कहने लगा, अल मुल्कल ज़ाहिर आलिजा, मुझे मिस्र के सुल्तान ने भेजा है। पता चला है क्योंकि आप शिकार का बहुत शौक रखते हैं और इन दिनों शिकार के काबिल नहीं, लिहाजा उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर हदिया भेजा है, इसे कबूल फरमाइए, मेरे आका आपके शुक्रगुजार होंगे। सुल्तान जब गुफ्तगू करने और शिकार बादशाह अंताकिया के हवाले करने के बाद वहाँ से निकल गया, तो चंद दिन बाद अंताकिया के बादशाह पर किसी ने इंकशाफ किया कि जो शख्स तुम्हारे पास हिरन का शिकार लेकर आया था वही मुसलमानों का सुल्तान था। इस इंकशाफ पर नसरानियों के बादशाह बोहिमेंट पर खौफ और लर्जा तारी हो गया था। ऐसे नाकाबिले यकीन मार के सरंजाम देने और एनल जालूद पर पहली बार मंगोलों को इबरतनाक
शिकस्त देकर मुसलमानों पर अपनी दहशत का सिक्का जमाने वाले मंगोलों को सरे बाजार घुमाकर जिल्लत और रुसवाई अता करके मुसलमानों के कलूब से मंगोलों के खौफ और दहशत का गलबा जायल करने वाले इस नादरो नायाब और जाहो जलाल से मुज़य्यन हस्ती का नाम रुकनुद्दीन बेबर्स था। रुकनुद्दीन बेबर्स मंगोलों की फतूहात और मुसलमानों पर मुजालम ढाकर अपनी दहशत का सिक्का जमाकर हुकूमत करने वाले हलाकू खां के मुतल्लिक कहा करते थे कि वक्त आने पर हम इनको बता देंगे कि अल्लाह के लिए लड़ने वाले कभी शिकस्त तस्लीम नहीं किया करते। और फिर वक्त ने साबित किया कि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स अपने कौलो करार का किस कदर पासदार था। बावजूद इसके कि दीगर नामवर इस्लामी शख्सियात की तारीख से इस ज़हीन व फतीन और दलेर व बेबाक हस्ती का नकूश भी एक मुनज़्ज़म सोच और साजिश के तहत बड़ी संग दिली से, महारत और अय्यारी से मुमकिना हद तक मिटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ मध्यम नकूश अभी भी सलामत हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।